नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज से यहाँ पर हम लोग शुरू कर रहे हैं एडिटोरिया प्रकाशन का जो वॉल्यूम 2 आया है, वॉल्यूम 2 बिहार एसएससी का, उसका यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें ध्यान रखना इसमें आपका टोटल 15 सेट दिया हुआ है और यहाँ पर हम लोग आज इसका पहला सेट का रिविजन करेंगे। और तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला ये बुक है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन सब यहाँ पे दिया हुआ है एडिटोरिया प्रकाशन में, इसीलिए इस सेट को अच्छे से रिविजन जरूर कीजिए। और ध्यान रखना इससे पहले हम लोग वॉल्यूम 1 का पूरा रिविजन कर चुके हैं। वॉल्यूम 1 में भी आपका 15 सेट दिया हुआ था और उसका अलग प्लेलिस्ट बना दिया। जिसने भी रिवीजन नहीं किया वॉल्यूम 1 का, जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कीजिए। और ध्यान रखना कोशिश कीजिए इसी वैकेंसी में नौकरी लेने का, ये मौका बार बार नहीं आएगा, ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आता है और इंटर स्तर पर आपको अच्छे पोस्ट पे नौकरी लेने का मौका है। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए रिवीजन पे, तभी जाके आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ध्यान रखना ये सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक आप जरूर करना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि 6.5 कितना है, 6.5 पीएच मान वाले एक विलियन में HCl की कुछ बूंदे दोस्तों जो है मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा, ये विलियन अधिक अम्लीय हो जाएगा और पीएच मान उसका क्या होगा, घट जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों याद रखना आपसे पूछे कि पीएच स्केल का खोज किसने किया है, तो याद रखना सोरेनसेन। किसने किया है, सोरेनसेन किया है। और इसका अगर रेंज पूछे पीएच स्केल का, तो याद रखना 0 से लेके 14 के बीच होता है। और दोस्तों याद रखना 7 से अगर कम रहे, 7 से कम रहता है तो क्या होता है, वो अम्लीय होता है। ठीक है, अगर 7 से ज्यादा रहता है तो क्या होता है, वो क्षारीय होता है। ठीक है, अगर 7 रहे यानी कि अगर पूर्ण रूप से 7 अगर रहे पीएच मान, तो वो क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, सभी पॉइंट को याद रखेंगे। और एक पॉइंट याद रखना यहाँ से, अगर पूछे कि पीएच स्केल में पीएच का पूर्ण रूप क्या होता है, तो याद रखना पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। सभी पॉइंट को दोस्तों यहाँ से याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटनाएं हो सकती है। ऑप्शन में बताना है कि केमिकल आपका जो है चेंज में निम्न में से कौन सी घटनाएं हो सकती है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी कि रंग में परिवर्तन, उसके बाद किसी गैस का बनना और उष्मा दोस्तों यहाँ पे जो है प्रकाश का उत्सर्जन। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी आपका जो है रासायनिक परिवर्तन में हो सकती है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, सूची दिया है। ठीक है, यहाँ पे सूची दिया है आपका, सूची 1 और सूची 2 दिया है, आपको मिलान करना है। ठीक है, और अक्सर ये एक दोस्तों जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना यहाँ से नायलॉन, नायलॉन याद रखना दोस्तों आपका क्या है, फाइबर। ठीक है, पीवीसी, पीवीसी आपका क्या हो जाएगा, तो पीवीसी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, उसके बाद बेकेलाइट, बेकेलाइट याद रखना थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से 3 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि आपका यहाँ से कि विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट क्या होता है। विद्युत शक्ति की एसआई यूनिट क्या होता है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर वाट हो जाएगा। क्या होगा, ये वाट। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि हरगोविंद खुराना, क्या यहाँ पे हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए यहाँ पे जो है सम्मानित किया गया था। यहाँ पे छूट गया है, याद रखना नोबेल पुरस्कार यहाँ पे कर लेना। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से इसका राइट आंसर प्रोटीन के संश्लेषण के लिए इसे दोस्तों जो है नोबेल पुरस्कार मिला था हरगोविंद खुराना का। और कब मिला था, याद रखना पूछा जाता है, तो 1968 में इसे नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। जीवाश्म ईंधन दोस्तों प्राप्त होता है किससे, याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जीवित जीवों के मृत अवशेष से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एम्फीबिया, क्या यहाँ पे एम्फीबिया यहाँ पे बताता है। एम्फीबिया दोस्तों क्या बताता है, याद रखना जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों आज से यहाँ पे हम लोग एडिटोरिया का दोस्तों वॉल्यूम 2 शुरू किए हैं। ठीक है, बिहार एसएससी का। ध्यान रखना आज यहाँ पे हम लोग पहला सेट इसका देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और डेली हम लोग यहाँ पे 4 बजे इवनिंग में सेट प्रैक्टिस लगाते हैं। ठीक है, बिहार एसएससी का, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और 4 बजे आप लोग रेडी रहेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि मशरूम में पाया जाने वाला पोषण साधन कौन सा होता है। मशरूम में याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा आपका, यहाँ से मृतोपजीवी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि पेंडुलम घड़ी, क्या यहाँ पे पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है किस में? याद रखना यहाँ पे जो है क्लाइमेट में पूछ रहा है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शीतकाल में। शीतकाल में ये तीव्र गति से चल सकती है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग एडुटेरिया का वॉल्यूम 1 जो है पूरा रिविजन कर लिए, ठीक है। उसमें आपका टोटल 15 सेट था, 15 सेट का हम लोग रिविजन कर लिए हैं। और इससे पहले खान सर के पूरे सेट का हम लोग रिविजन कर चुके हैं और ज्ञान बिंदु सर के भी पूरे सेट का रिविजन कर चुके हैं। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो आया था उसका भी हम लोग पूरा रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है। इन सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं। जिसने भी रिवीजन नहीं किया जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। और दोस्तों कोशिश कीजिए इसी वैकेंसी में नौकरी लेने का, बार बार बोल रहे हैं, अच्छा मौका है, बहुत ही ज़्यादा सीट भी है। और दोस्तों इंटर स्तर पर आपको जो है अच्छे पोस्ट पे होने वाला है नौकरी, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि उष्मीय आयनन, क्या यहाँ पे उष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है किसकी? याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, यहाँ से M.N. साहा का। किसका? M.N. साहा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि ताप बढ़ने के साथ द्रव की साइनता क्या होगा? ताप बढ़ने के साथ द्रव की साइनता दोस्तों क्या होता है? तो ये घटती है। क्या होती है? घटती है। ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। और ये सब क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, कन्फ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके कोशिका में मौजूद जेली आपका जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिकाओं में दोस्तों मौजूद जो होता है जेली जैसी तरल पदार्थ उसे क्या कहते हैं? याद रखना इसे साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसे? साइटोप्लाज्म। ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कह रहे कि कौन अपने जो है बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार सह विजेता रहा है? बेटे के साथ दोस्तों जो उसे मिला है, याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, विलियम हेनरी ब्रेग। ऑप्शन क्या होगा? यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि एक सितार में कह रहा है कि किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है? एक सितार में कह रहा है कि किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है? याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अप्रगामी और अनुप्रस्थ। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कोई ध्वनि की तीव्रता दोस्तों जो है उसको कम करना है तो हमें क्या करना चाहिए? याद रखना यहाँ पे ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना चाहिए। क्या होगा? ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे कि किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि में कह रहा है कि रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? किस प्रकार की एक तरंग का? याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, अवरक्त तरंग। क्या होगा? ये अवरक्त तरंग। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि चुंबकीय विद्युत आपका जो है विद्युत चुंबकीय विकिरणों में किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? क्या यहाँ पे ऊर्जा है? याद रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से यहाँ पे एक्स किरणें हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि ओजोन अणु के कोणीय आकृति में सिग्मा और यहाँ पे पाई, क्या यहाँ पे सिग्मा और पाई आबंध कितने होते हैं? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। ओजोन अणु के यहाँ पे कोणीय आकृति में पूछ रहा है कि सिग्मा और पाई का आबंध कितने होते हैं? याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? बी हो जाएगा, 2 सिग्मा और 1 पाई आबंध होता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी चालक के यहाँ पे विलयन में विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है या की जाती है तब यहाँ पे विलयन का रंग जो है बदल जाता है, ठीक है। यह कह रहा है कि क्या इंगित करता है? ये दोस्तों जो है क्या इंगित करता है? तो ये धारा का जो है रासायनिक प्रभाव को इंगित करता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि शोषण प्रणाली, यहाँ पे शोषण प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? गैसीय विनिमय होता है शोषण प्रणाली के किस भाग में? याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। क्या होगा? ये एल्वियोली हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक यहाँ पे एयर कंडीशनर, क्या यहाँ पे एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है? कौन सा अंग? तो याद रखना यहाँ से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नासिका। क्या होगा? ये नासिका। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि मरुस्थलीय पौधे की यहाँ पे जो है कुछ विशेषताएं निम्नलिखित में दिया हुआ है, ठीक है। 4 ऑप्शन में आपको इसकी विशेषता दिया है, किसका? मरुस्थल में पौधे होता है। यहाँ पे कह रहा है कि उपरोक्त विशेषताओं में से कौन सा संयोजन रेगिस्तानी पौधे की एक विशेषता है, ठीक है। यानी कि इनमें से चुनना है कि कौन एक है। तो यहाँ पे देखेंगे 22 का यहाँ से डी हो जाएगा, यानी कि 3 और 4 ऑप्शन जो है आपका, ठीक है। यानी कि वे वाष्पोर्जन के माध्यम से कह रहे हैं कि बहुत कम पानी खोते हैं, ये बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक बढ़ती है, ये भी आपका क्या है? सही, यानी कि 3 और 4 यहाँ से सही होगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्न मिश्र धातुओं में किसमें कह रहा है कि तांबे की मात्रा, क्या यहाँ पे तांबे की मात्रा अधिकतम होती है। तो तांबे की मात्रा यहाँ पे ऑप्शन में बताना है कि किस मिश्र धातु में सबसे ज्यादा होता है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से कांसा हो जाएगा। क्या होगा ये, कांसा, ऑप्शन बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि आधुनिक, क्या यहाँ पे आधुनिक आनुवांशिकी के जनक की उपाधि किसे दी गई है। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक, याद रखना यहाँ से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ से ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन क्या होगा यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो प्रयोग किया था ये किस पौधा पे किया था, याद रखना ये मटर के पौधा पे किया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पुष्प के केंद्र को यहाँ पे कह रहा है कि भाग को कहते हैं। पुष्प के केंद्र के भाग को क्या कहते हैं। तो पुष्प के केंद्र के भाग को दोस्तों जो कहते हैं, याद रखना स्त्री कैंसर, क्या कहते हैं, स्त्री केसर, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से यहाँ पे कह रहा है कि स्काई डाइविंग, क्या यहाँ पे स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है। याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से 26 का डी हो जाएगा, शीतल महाजन। क्या होगा ये, शीतल महाजन, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना करेंट जो आपको बिहार से में पूछेगा पिछले 1 साल का पूछेगा। ठीक है, जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे थे खान सर का, उसमें देखे थे 1 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है। और याद रखना लेखक, पुस्तक और लेखक से दोस्तों 7 से 8 क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि 5+ ही आप लेके चलना। ठीक है, अच्छे से इन सभी को आप यहाँ रिवीजन कीजिए, यहाँ पे आप लोग का जो है स्कोर बढ़ाने का अच्छा मौका रहता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यहाँ पे भारत रत्न से 2024 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा, यानी अभी किया गया है। याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से 27 का सी हो जाएगा, 5, कितना 5, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और ध्यान रखना भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था, तो याद रखना 1954 ईस्वी में। ठीक है, और भारत रत्न दोस्तों जो पहली बार मिला था किस व्यक्ति को, याद रखना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023, और ध्यान रखना खेल पुरस्कार से संबंधित ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। यहाँ पे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, 28 का डी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, यानी कि स्वामी रामभद्राचार्य, उसके बाद गुलजार, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 71वीं मिस वर्ल्ड, क्या यहाँ पे 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, लिख लेना। इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा आपका, यहाँ से क्रिस्टिना पिस्कोवा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारतीय नौसेना और बांग्लादेश के नौसेना के बीच द्विपक्षीय आपका यहाँ पे बोंगो सागर 2023, बोंगो सागर 23 कहाँ आयोजित किया गया। याद रखना बोंगो सागर पूछे किन किन देशों के बीच है, तो भारत सेना और यहाँ पे बांग्लादेश का सेना, नौसेना। याद रखना ये कहाँ आयोजित हुआ है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से विशाखापत्तनम होगा। क्या होगा ये, विशाखापत्तनम, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 11 यानी कि 11 रूल्स फॉर लाइफ, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक रहेगा, ध्यान रखना। 11 रूल्स फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ से याद रखना चेतन भगत। क्या होगा ये, चेतन भगत, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रगति विषय पर कह रहा है कि मेदांता कॉन्वेंशन 2023 का उद्घाटन किया है। कौन सा व्यक्ति किया है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से नीतीश कुमार। क्या होगा ये, श्री नीतीश कुमार, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि बिहार के किस पंचायत को कह रहा है कि बाल हितैषी, क्या यहाँ पे बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बिहार से है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा आपको। यहाँ से कोसियावा, क्या होगा ये, कोसियावा को मिला है बाल हितैषी ग्राम पंचायत का पुरस्कार, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 2022-23 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लाभार्थियों को कह रहा है कि अधिकतम संख्या रही है। कौन से राज्य में, यहाँ पे 2022-23 के अनुसार पूछ रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से बिहार हो जाएगा। क्या होगा ये, बिहार, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने कह रहा है कि अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां वेलेन डी और पुरस्कार, बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है ये फुटबॉल का, वेलेन डी और पुरस्कार जीता है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा लियोनस मेसी। क्या होगा ये, लियोनेल मेसी, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और उसमें ध्यान रखना ये 8वां उसको मिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। भारतीय स्टेट बैंक
बैंक यानी कि SBI ने, याद रखना, ये MS धोनी को नियुक्त किया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, करंट में ब्रांड एम्बेसडर याद रखना, CEO और MD याद रखना, और दोस्तों GI टैग, ये सभी मुख्य पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। याद रखना, हर एक चैप्टर से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यानी कि 4 क्वेश्चन यहाँ से करंट में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के दांडी मार्च के कार्य के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ था। दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा था गांधी जी के साथ। याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने कार्य के किसे साहब ए आलम बहादुर, क्या यहाँ पे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर 38 का सी हो जाएगा, बख्त खान। क्या होगा ये, बख्त खान। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना, 1857 का क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों चैप्टर है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखना, यहाँ से पूछे कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुआ, तो याद रखना 10 मई को हुआ था, ठीक है। और दोस्तों जो है इसका दोस्तों शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो याद रखना मेरठ से हुआ था। और बिहार से इसका दोस्तों जो प्रमुख नेता था कौन था, तो बाबू वीर कुंवर सिंह, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे सभा जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी रहेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। क्या होगा, ए हो जाएगा, रहनुमाई आपका यहाँ से मजदयान सभा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसकी दोस्तों जो स्थापना किया था इन्होंने कब किया था, तो ये 1851 ईस्वी में इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन दोस्तों जो किया गया, यह कब किया गया, याद रखना 1927 में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के भारत की विदेश नीति, क्या यहाँ पे भारत की विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत, क्या यहाँ पे गुजराल सिद्धांत किस प्रधानमंत्री के काल में प्रतिपादित किया गया था। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर HD देवगौड़ा। क्या होगा ये, HD देवगौड़ा हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। डेली यहाँ पे हम लोग 4 बजे इवनिंग में बिहार SSC का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, आज से यहाँ पे हम लोग जो है एडिटोरिया प्रकाशन का जो वॉल्यूम 2 आया है मार्केट में बिहार SSC का, उसका हम लोग सेट लगा रहे हैं, उसमें आपका ये पहला सेट है, ध्यान रखेंगे। और चैनल पे नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, और 4 बजे आप लोग प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कार्य कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियम का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है। तो कौन से दोस्तों ग्रंथ में मिलता है, याद रखना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विनय पिटक में। किस में, विनय पिटक में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य कि गुप्त वंश, यहाँ पे गुप्त वंश का अंतिम शासक पूछा जाता है, याद रखना। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ये विष्णुगुप्त। क्या होगा, ये विष्णुगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य कि किस मौर्य स्तंभ के कार्य के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया। किस आपका जो है मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर, याद रखेंगे, इसका राइट आंसर आपका यहाँ से संकीसा स्तंभ हो जाएगा। क्या होगा ये, संकीसा स्तंभ। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और ध्यान रखना, एडिटोरिया प्रकाशन का अभी बेहतरीन बुक है, सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, ध्यान रखना, इसलिए अच्छे से इस सेट को लगाना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कार्य कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस का अध्यक्ष उस समय कौन था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। याद रखना, इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना, आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महात्मा गांधी जो है कितने बार इसकी अध्यक्षता किया है, तो याद रखना मात्र 1 बार किया है। और ये कब किया है, तो ये 1924 में बेलगांव अधिवेशन में किया था। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी, अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था पहली बार, तो याद रखना कोलकाता अधिवेशन में इन्होंने पहली बार भाग लिया था। ये भी क्वेश्चन हाल फिलहाल में पूछा गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछा है यहाँ पे, कह रहा है कि पांडुलिपियों, क्या यहाँ पे पांडुलिपियों का क्या महत्व है। तो पांडुलिपियों का दोस्तों महत्व जो है क्या है, तो याद रखना ये आपका यहाँ से बी हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि प्राचीन ज्ञात विज्ञानों की बात पे चर्चा, उसके बाद जो है यहाँ पे राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, और उसके बाद यहाँ पे धार्मिक मान्यता और व्यवहारों की चर्चा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट होगा, यानी कि 1, 2 और 3 ये तीनों आपका सही है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन जो है अफगान मूल के थे। सल्तनत काल में शासक में कह रहा है कि कौन अफगान के एक मूल आदमी थे। याद रखना, इसका राइट आंसर यहाँ से 47 का डी हो जाएगा, लोदी। क्या होगा ये, लोदी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ से ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारत में कह रहे कि प्रथम मकबरा, क्या यहाँ पे भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर बलवन का मकबरा, क्या होगा ये, बलवन का मकबरा, ऑप्शन बी हो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है फारसी का प्रथम कवि था। क्या यहाँ पे फारसी का प्रथम कवि था जिन्होंने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को दोस्तों जो है चित्रित किया है, भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, अमीर खुसरो ने। किसने, अमीर खुसरो ने जो है इसमें किया है, आपका ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम पर व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यहाँ से इसका राइट आंसर 50 का ए हो जाएगा। सबसे पहले तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, 1192 में। उसके बाद आपका क्या है, आपका यहाँ से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। उसके बाद आपका आप यहाँ से अफगानपुर षड्यंत्र। उसके बाद मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का हस्तांतरण। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि पंचायत समिति, क्या यहाँ पे पंचायत समिति के प्रधान प्रमुख का चुनाव कौन करता है। प्रमुख का दोस्तों चुनाव जो होता है ये कौन करता है, याद रखना, पंचायत समिति के सदस्य करता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। और याद रखना, जिस समय संविधान लागू हुआ था और जिस समय बना था, तो संविधान बना कब था, सबसे पहले याद रखिए संविधान कब बन के तैयार हुआ था, तो याद रखना 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ। और लागू कब हुआ, तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को। दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, कंफ्यूजन होता है। ठीक है, इस समय दोस्तों ध्यान रखना पंचायत शब्द नहीं जोड़ा गया था इसमें। ठीक है, पंचायत शब्द को जो जोड़ा गया ये 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1993 में। 93 में अगर डेट पूछे तो याद रखना 24 अप्रैल को दोस्तों जोड़ा गया था, 24 अप्रैल को। ठीक है, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। सभी पॉइंट को दोस्तों याद रखना, जो जो बताते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि राज्य के नीति निषेक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य था। ये किस उद्देश्य से दोस्तों जो है आपका यहाँ से शामिल किया गया था, याद रखना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि संघीय सरकार, क्या यहाँ पे संघीय सरकार का महत्वपूर्ण लक्षण, संघीय सरकार का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, तो याद रखना ये सी हो जाएगा, संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था। अभी हम लोग देखे इसका जो है यहाँ पे बना कब और बन के लागू कब हुआ। यहाँ पे आप पूछ रहा है कि बना कितने दिन में, तो याद रखना ये 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में बन के तैयार हुआ था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 19 स्वतः लंबित हो जाते हैं। कौन सा अनुच्छेद के तहत, यानी कि अंतर्गत। ऑप्शन यहाँ से याद रखना, ये अनुच्छेद आपका जो है ए हो जाएगा, अनुच्छेद 359 के तहत। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों याद रखना, कंफ्यूजन क्वेश्चन है, ये नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु कितना चाहिए, 25 वर्ष चाहिए। ठीक है, अगर दोस्तों याद रखना 2 क्वेश्चन पूछता है, अगर दोस्तों वो लोकसभा से अगर जा रहा है, लोकसभा के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बनता है तो 25 वर्ष चाहिए, और अगर राज्यसभा से अगर बनता है तो उसको 30 वर्ष चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी। ठीक है, 3 जनवरी को दोस्तों क्या कहते हैं, याद रखना, अपसोर के नाम से जानते हैं, सॉरी उपसोर के नाम से। क्या होगा, उपसोर। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों सबसे दूर की अगर दूरी पूछे, सबसे अगर डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो उस दिन को बोलते हैं अपसोर बोलते हैं। ठीक है, दोनों को याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती है, भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती। ऑप्शन में यहाँ पे बताना है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से मेघालय हो जाएगा, मेघालय का नहीं लगती है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सूची दिया है, यहाँ पे आपको मिलान करना है। ठीक है, एक साइड आपका क्या दिया है, जनजातीय समूह दिया है, और एक साइड आपका देश दिया है कहाँ का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहूदी कहाँ का हो जाएगा, तो याद रखना ईरान का। ठीक है, टेढ़ा ये कहाँ का हो जाएगा, तो इजराइल का। ठीक है, बेजा कहाँ का हो जाएगा, तो याद रखना लीबिया का। और यहाँ पे लूर याद रखना मिस्र का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, 59 का, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कह रहे कि मेघों में कौन से आकाश में उच्चतम स्तर पर दिखाई देते हैं। उच्चतम स्तर पे कौन सा मेघों में दोस्तों दिखाई देते हैं, याद रखना। यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षाब कापासी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि नीचे 4 नदियों का नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता क्रम आपको बताना है। ठीक है, सबसे लंबे से आरंभ कर सबसे छोटी तक जाना है। ठीक है, यानी कि अवरोही क्रम इसको सजाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, यानी कि सबसे लंबा यानी ऑप्शन में गोदावरी, उसके बाद आपका जो है कृष्णा, उसके बाद आपका है नर्मदा और उसके बाद यहाँ पे महानदी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारतीय यहाँ पे जो है क्षेत्रीय सीमा क्या है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट के दोस्तों कितने समुद्री मील या किलोमीटर यहाँ पे जो है समुद्री तक फैला हुआ है। याद रखना यहाँ से दोनों आपको पूछ रहा है, देखिए मील भी दिया है और किलोमीटर भी दिया है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से जो है 62 का सी हो जाएगा, देखिए 12 समुद्री मील और लगभग दोस्तों जो है 21.9 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित युग में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कौन एक सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे पीर पंजाल दोस्तों याद रखना लघु हिमालय, ये आपका सही है। कंचनजंगा लघु हिमालय, ये गलत है आपका। ठीक है, काराकोरम ट्रांस साइबेरियन हिमालय, ये भी सही है। केरवा और जम्मू कश्मीर, ये भी हिमालय आपका सही है, यानी कि आपका बी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, कौन सी में, तो भारतीय मुद्रा बाजार में दोस्तों कौन यहाँ पे शामिल नहीं है, ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो 64 का यहाँ से राइट आंसर सी हो जाएगा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत में नाबार्ड बैंक, यहाँ पे भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त आपका जो उपलब्ध नहीं कराता है, क्या यहाँ पे कौन दोस्तों जो यहाँ से उपलब्ध नहीं कराता है पुनर्वित्त को। याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, आयात निर्यात आयात बैंक। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत, यहाँ पे उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली की घोषणा किया है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, यूनियन बजट आपका 1992-93। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि रामसर सम्मेलन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से एक पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, तो याद रखना ये आर्द्र भूमि संरक्षण से, किससे, आर्द्र भूमि के संरक्षण से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि सभी आपका यहाँ पे सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, अनिवार्य मूल तत्व क्या है सभी जैव यौगिक का। याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से 68 का क्या होगा, आपका 68 का सी हो जाएगा, कार्बन। क्या है, कार्बन। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, यानी कि एस्पिरिन आपका निषेचक के रूप में, ये आपका गलत है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि बेसल कॉन्वेंशन, क्या यहाँ पे बेसल कॉन्वेंशन उसके बाद क्या प्रदान करता है, कौन यहाँ पे प्रदान करता है, यानी कि किसके लिए। याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, विभिन्न देशों के बीच खतरनाक कचरे के परागमन आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश को। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जैविक ऑक्सीजन मांग, ये क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, बीओडी तो जरूर सुने होंगे। ठीक है, जैविक ऑक्सीजन मांग यानी कि बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषक के यहाँ पे अमापक के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है, वियतनाम का दोस्तों राजधानी जो है कहाँ है, तो याद रखना हानोई। कहाँ है, हानोई। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकार परमवीर चक्र, यहाँ पे परमवीर चक्र के पहले आपका जो है प्राप्तकर्ता पूछ रहा है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सोमनाथ शर्मा। क्या होगा ये, सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि कौन अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैडमिंटन का वर्तमान शासी निकाय है, कौन दोस्तों यहाँ पे है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी यहाँ पे प्राप्त नहीं किया। ऑप्शन में आपको बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अभी किससे नहीं मिला है, तो याद रखना शिखर धवन को अभी तक नहीं मिला है। ऑप्शन यहाँ से सी गलत हो जाएगा। ठीक है, विराट कोहली को भी मिला है, सचिन तेंदुलकर को भी और MS धोनी को भी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका जो है मैथ और रीजनिंग है, मैथ और रीजनिंग आप लोग PDF लेके बनाएंगे। ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका हम लोग जो यहाँ पे इडोटेरिया प्रकाशन का जो वॉल्यूम 2 आया था 82 का, उसका सीट नंबर 1। ठीक है, आई होप कि ये सेशन पूरा अच्छा लगा दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट इस सेशन को लाइक करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।